Hi guys, welcome back to my channel Star Venus and welcome to another pick a card reading. So thank you so much for clicking on this video. आज का रीडिंग है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो सबको पसंद आता है, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है एंड कैसे हैं, एंड ऑल्सो आपके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, एंड उनका जो भी उनके लिए डिटेल्स आते हैं वो सब हम देखेंगे. तो यू हैव 2 piles guys and this is based on your date of birth. ऑलराइट, सो फर्स्ट पाइल वालों के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 15 जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनका पाइल नंबर हुआ. एंड जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 17 18 एंड सो ऑन 31 तक है तो उनका सेकेंड पाइल हुआ. ऑलराइट, सो हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में. बिफोर दैट गिव मी अ सेकेंड, आई हैव एन अनाउंसमेंट अगेन guys. I'll be back. Hey guys, welcome, and I'm very happy to announce that on this manifestation course called as We Are Together, there is going to be a flat 20% off for some of you. On a huge demand, I've decided that I would be giving a coupon code for the first 20 members who approach me. So if you want to take this relationship course, do approach me and ask for the coupon code and I'll be there for you. सो वेलकम बैक गाइस. आई होप आपने ये अनाउंसमेंट सुन लिया है. अगर नहीं सुना है तो आई वांट टू टेल यू गाइस कि जो लोग इंटरेस्टेड है मैनिफेस्टेशन के प्रोग्राम में, उन लोगों के लिए ऑफ़र है 20% का ऑफ ओनली फॉर नेक्स्ट 3 days एंड दिस इज़ ओनली फॉर द ओनली फॉर द नेक्स्ट 20 मेंबर्स जो मुझे अप्रोच करेंगे. ओके, उनको मैं एक स्पेशल कूपन कोड देने वाली हूँ जिससे उनको 20% ऑफ मिलेगा. तो लेट मत कीजिए. जो दिस इज़ ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. सो गो अहेड एंड मैसेज मी ऑन माई ईमेल आईडी. जहाँ पे पर्सनल रीडिंग्स मांगते हो वहाँ पे भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. वहाँ पे ही एक्चुअली ईमेल करिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज रीडिंग. थैंक यू मेरे प्रमोशन के साथ स्टिक करने के लिए. सो लेट्स गो विद दी पाइल नंबर 1 एंड लेट्स सी पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपके लिए क्या आ रहा है, क्या रिलेशनशिप होगा एंड ऑल द डिटेल्स. इट्स अ हाई ग्रुप नंबर 1. इट्स अ ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी 1 to 15 वाला फर्स्ट पाइल चूज़ किया है. बाय द वे वी विल यूज़ दिस टैरो डेक क्योंकि ये सिर्फ ओरेकल कार्ड्स है जो कुछ मैसेजेस देंगे. तो आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से होगा गाइस 1 to 15 तक. तो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज ओरेकल कार्ड्स, ये 3 ओरेकल कार्ड्स हमें बताएंगे कि उनकी पर्सनालिटी क्या है. ओके, तो देखते हैं उनकी पर्सनालिटी क्या है. उनकी पर्सनालिटी में फर्स्ट थिंग है कर्मा. सो कर्मा कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन कि ये बुरी चीज़ है. नो, कर्मा मीन्स एक्शन. सो ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है. तो दिस इज़ कंफर्मेशन कि ये हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे बहुत ही, एंड ये बिलीव करेंगे कि जितना वो हार्ड वर्क करेंगे उसका रिज़ल्ट इनको डेफिनेटली मिलेगा. एंड ये वो भी बिलीव करेंगे एंड ये इट्स लाइक इनका माइंडसेट ये होगा कि जितना ही आप एफ़र्ट डालते हैं, जितना भी लोग एफ़र्ट डालते हैं, एंड इनका बिलीफ सिस्टम ही ये होगा कि जितना हम हार्ड वर्क करते हैं, जितना एफ़र्ट डालते हैं, उसी हिसाब से सबको फल मिलता होगा. एंड आई थिंक इनको चाइल्डहुड से ये दिमाग में है कि सब कुछ बस बहुत ही ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए. इनके लिए बहुत डिसिप्लिन्ड पर्सन लग रहे हैं और ऑनेस्ट पर्सन भी लग रहे हैं. चाहे वर्क में हो या फिर अपने पर्सनल लाइफ में, सबको ऑनेस्ट समझने वाले पर्सन हो सकते हैं गाइस. तो उनकी पर्सनालिटी में फर्स्ट पर्सनालिटी का ट्रेट आ गया. एंड नेक्स्ट थिंग है विशुद्धा. सो विशुद्धा से पता चलता है कि ये पर्सन बहुत ही अच्छी बातें करते होंगे. इनके वॉइस में एक क्लैरिटी होगी, इनके वॉइस में एक पावर होगा. विशुद्धा इज़ ऑल्सो अ पावरफुल कार्ड जो हमें बताता है, जो यूजुअली लोग इग्नोर करते हैं, बट ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि
जिनका विशुद्ध चक्र एक्टिव होता है, थ्रोट चक्र एक्टिव होता है, वो बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर सकते हैं गाइस। उनमें बहुत पावरफुल ऑरा होता है, ये लाइट ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू वाला ऑरा होता है, जिससे वो बहुत ही हमेशा हमेशा एक्टिव रह पाते हैं। उनकी एनर्जी, उनका जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ही एक्टिव रह पाता है। उसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटीज़ को भी इजीली पहचान सकते हैं, एट द सेम टाइम उनको ग्रैब भी कर सकते हैं, उनके ऊपर वर्क भी करके उसको सक्सेस भी बना सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो थ्रोट चक्र बताता है, विशुद्ध चक्र वाला कार्ड। सो ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस सिंगर वाली वाइब। तो थ्रोट चक्र एक्टिव है तो डेफिनेटली ये पर्सन कुछ लोगों के लिए सिंगर हो सकते हैं, या फिर कुछ म्यूज़िक में इंटरेस्ट इनका हो सकता है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देयर पर्सनालिटी एंड ट्रेट्स। एंड फिर से इन दोनों कार्ड्स के साथ बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन लग रहे हैं, जो सिर्फ सच्चाई बोलने वाले पर्सन। ओके, सो ये सच बोलते हैं तो ये बाकी लोगों से भी सच ही एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। सो ये बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, एंड ये आपको भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हर एक चीज़ में ऑनेस्ट रहें, एंड ये अपने रिलेशनशिप में भी वो ऑनेस्टी कैरी करने वाली हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ लक्ष्मी। ओके, लक्ष्मी का कार्ड, इफ़ दिस इज़ अ फीमेल पर्सन, मतलब आप मेल हो और अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए ये देख रहे हो रीडिंग, तो ये आपकी लक्ष्मी है गाइस। जब ये आपके लाइफ में स्टेप इन करेंगी, आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा। ओके, सो ऑल्सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, जो भी फीमेल्स हैं ये आपके लक्ष्मी की तरह दे विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस, और दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ अबंडेंस। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट मटेरियल अबंडेंस, बहुत सारा पैसा। ये एक रिच पर्सन हो सकते हैं गाइस, एंड उनके हार्ड वर्क से ऑब्वियसली पता चलता है कि ये जब तक अपना सक्सेस नहीं पा लेते तब तक ये हार्ड वर्क करते ही रहेंगे। सो उस टाइप की पर्सनालिटी है, तो ऑब्वियसली अबंडेंस एंड पैसा तो होगा ही, राइट। बट दिस इज़ ऑल्सो अनदर कन्फर्मेशन कि ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बचपन से ही अबंडेंट माइंडसेट से रहे हो, एंड या फिर उनके मॉम डैड के पास मॉम डैड के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, तो ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर इनके पास बहुत ज़्यादा रिच ये बिजनेसमैन भी मुझे लग रहे हैं। थ्रोट चक्र के साथ वंस अगेन बिजनेसमैन की वाइब बहुत स्ट्रांगली आ रही है। दिस इज़ अ पर्सन जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स उनमें हैं, तो डेफिनेटली एक बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, उनका खुद का बिजनेस हो सकता है। अदरवाइज दिस कुड बी एन आर्टिस्ट गाइज। ओके, अगेन कर्मा के साथ हार्ड वर्किंग पर्सन है, तो डेफिनेटली बिजनेसमैन वाइब्स आ रही हैं, जो खुद का एजेंसी या फिर खुद का बिजनेस, खुद का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रखते हो, चलाते हो, बट दे आर वेरी अबंडेंट। ओके, जब आप इनके लाइफ में जाओगे, जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, यू विल फील वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड अबंडेंस, क्योंकि आपके पास वो बहुत ज़्यादा आएगा इनके थ्रू। एंड गाइज, सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड नॉइज़, अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो ये कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स हमें बताएंगे कि आपके लाइफ में ये क्या लाने वाले हैं। ओके, सो आपके लाइफ में ये लाने वाले हैं किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स। सो किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। ये आपके लाइफ में लाने वाले हैं एक हायर पोजीशन गाइस, सोसाइटी में स्टेटस लाने वाले हैं। ओके, जब ये आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, देन आपको एक वैल्यूएबल पर्सन की तरह देखा जाएगा, आपके तरफ से भी, उनके तरफ से भी, लोगों की तरफ से। आपकी लोगों के दिल में या फिर लोगों के माइंड में आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एक अथॉरिटेटिव पोजीशन बन जाएगा। तो हो सकता है ये पर्सन खुद ही एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, जो किंग की तरह है, एंड वही ब्लेसिंग वो आपकी लाइफ में ला रहे हैं। सो एज आई टोल्ड यू, सोसाइटी में नाम, या डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए ला रहे हैं। तो यस, पैसा के साथ साथ,
एंड ये पर्सन आपके लाइफ में ला रहे हैं मूविंग, चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। सो ये पर्सन जब आएंगे आपके परसेप्शंस बहुत सारे चेंज होने वाले हैं, ओके, रिलेटेड टू लाइफ एंड फिजिकली भी, अबंडेंस वाइज ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि यू आर पुअर गाइज, आई एम नॉट डेफिनेटली नॉट सेइंग कि आप पुअर हो, आप अपने आप के लिए कमा नहीं सकते हो, ऐसा नहीं बता रही हूँ, बट जो भी हो ये पर्सन भी उसी रेंज के होंगे एंड कुछ लोगों के लिए उसके उससे ऊपर होंगे, आपसे ऊपर होंगे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा स्किलफुल भी होंगे। एंड लक्ष्मी के साथ साथ इट इज़ टेलिंग मी कि ये आपके लाइफ में इट्स लाइक होता है ना कुछ लोगों के लिए, लाइक उनका और आपका मिलना ही इतना पावरफुल है कि आप दोनों की लाइफ में ही बहुत ज़्यादा लाइक अबंडेंस एंड चेंज आ जाएगा, राइट। सो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। बट ये पर्सन ऑल्सो मे बी आप बहुत ज़्यादा मूव करेंगे इस पर्सन के साथ, जब रिलेशनशिप में होंगे तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स के लिए ट्रैवल्स करेंगे, एडवेंचर्स पे जाओगे एंड बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहेगा रिलेशनशिप में गाइस। एंड कुछ लोगों के लिए तो ये फिज़िकल होगा, अदरवाइज सम ऑफ यू ये स्पिरिचुअल होगा, चेंज या फिर मूवमेंट जो होगा ये स्पिरिचुअल होगा। इन द सेंस आई टोल्ड यू कि आपके पर्सपेक्टिव्स चेंज होने वाले हैं इनसे मिलने के बाद। आपको लाइफ एक नए तरीके से रिवील होगा एंड बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे आपको कि लाइफ दिस हैपन्स जब हम बचपन से एक पर्सपेक्टिव से पैदा होते हैं, बट अचानक से एक ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज जब होता है तो हमें लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें जानने को मिलती हैं, राइट। तो उसी टाइप ऑफ चेंज इस पर्सन से मिलने के बाद आपको आएगा आपके लाइफ में एंड देन यूल फील कि आप बहुत रियलाइज्ड हो। सो उस टाइप ऑफ रियलाइजेशन बहुत सारे लोगों को हो सकता है लाइफ के बारे में, यूनिवर्सल लॉस के बारे में, ओके। सो ये कार्ड्स हमें बताएंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। सो लेट्स सी गाइस, आपके रिलेशनशिप में एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आई एम सीइंग कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लाइक ईजीनेस होगा, आई थिंक सो, लाइक एक नहीं तो लाइक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगा एंड बहुत ईज़ होगा, एक नहीं तो दूसरे तरीके से आप लोग, ओके, आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ द साउंड, बट दिस इज़ टेलिंग मी कि आपके रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी जिससे आप ग्रो करेंगे, ओके। ऑल्सो आप दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए इट्स लाइक आई थिंक इट्स वेरी इजी, एक ऐसा वाइब आ रहा है कि आप कम्युनिकेट इजीली कर पाओगे, ओके। एंड अगर कोई गलती भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, तो आई थिंक यू गोइंग टू बी ईजी ऑन वन अनदर, okay, so it's going to be like easy relationship, easy to handle, easy to work with you and all of that. एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ के साथ इस रिलेशनशिप में आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि लाइफ में ग्रो होने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा न्यू ओपनिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। तो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, आपके बाकी कार्ड्स को देखेंगे तो लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। तो नेक्स्ट कार्ड आपका है अ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो इस रिलेशनशिप में प्यार की कोई कमी नहीं होगी गाइस। नंबर 4 है यहाँ पे एंड यू हैव 24 हियर, सो यू कुड बी सीइंग अ लॉट ऑफ 4s हियर, ओके। मे बी रिसेंटली आप देख रहे हो या फिर जब ये पर्सन से मिलोगे आप नंबर 4 बहुत ज़्यादा देखोगे गाइस। एंड नंबर 4 स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी, नंबर 4 स्टैंड्स फॉर ग्राउंडिंग। एंड जब ग्राउंडिंग होता है पर्सन बहुत ईज फील करता है, बहुत ही काम एंड पीसफुल एंड बस लाइफ में इजीली फ्लो करते हैं। सो दैट वाली स्टेबिलिटी मुझे लग रही है। एंड आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी हो सकता है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम अपने आप के ऊपर स्पेंड करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन दिस रिलेशनशिप गाइस, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आपका है नंबर 18, एंग्जाइटी। ऑलराइट, सो नंबर 18 एड्स अप टू 9 विच इज़ अबाउट टेकिंग एक्शन एंड कंप्लीशन। सो एंग्जाइटी के साथ देर आर गोइंग टू बी सम अप्स एंड डाउन्स गाइज, बट ये नंबर 9 जो है कंप्लीशन की बात कर रहा है। तो कुछ चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर आपके
आपके और उनके बिहेवियर से रिलेटेड हो, जो एक्चुअली ख़त्म होगी इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को मिलने के बाद सम थिंग्स इन यू विल एंड, ओके। जो टॉक्सिक है, जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट है आपके ग्रोथ के लिए, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ हैबिचुअल पैटर्न्स हो सकते हैं आप में या वो उनमें, आई मीन टू से कि कुछ आप या वो कोई गुस्सा करने वाले पर्सन हो सकते हैं पहले, बट ये पर्सन से मिलने के बाद ये चीज़ जो है कम्प्लीटली एंड हो जाएगी, ओके। मे बी आपको या फिर उनको एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, पहले से थी। I'm sorry for the disturbance, guys. This is very very frustrating, but this is happening every single day. ओके तो या कोई ऐसी चीज़ है जो ख़त्म होगी गाइस इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा। आई टोल्ड यू न्यू बिगिनिंग्स तो डेफिनेटली हो रही है, एंड न्यू बिगिनिंग्स तभी आएंगी जब कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, एंड एक नए तरीके से आप एंड वो अपने आप को एक दूसरे को एक्सप्लोर करेंगे, ओके। लेट्स सी मोर डिटेल्स गाइस विद दीज टैरो कार्ड्स। गिव मी सम टाइम, लेट्स सी मोर डिटेल्स कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में। Okay guys, I think there is noise out there and I'm really sorry. I'm trying to talk louder ताकि वो नॉइस को हम थोड़ा सा कम कर सकें। एंड आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ ही गया है। वाह, अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस, वो भी मेजर अरकाना कार्ड्स आ रहे हैं। आई जस्ट सॉ द स्टार। सो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक स्टार वाले वाइब रखते हैं, इनकी बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन लगती है, बट ये बहुत रोमांटिक पर्सन है, तो आपके पर्सन बहुत रोमांटिक है, दिस इज़ वन थिंग। एंड सन के साथ ये एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है इनकी, ओके। सो या फिर सम ऑफ यू ऑलरेडी हैव अ चाइल्ड, और इनको लेके आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, और जब ये इनको मिलोगे आप लोग तो ये आपको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करेंगे एंड आपको ऑफ़र करेंगे अपना लव या प्यार। एंड आई थिंक इन दिस रिलेशनशिप ये खुद आपको अप्रोच करेंगे, एंड ये पर्सन खुद मेल हो या फिर फीमेल होगा, क्योंकि यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट भी है एंड वी हैव अ नाइट ऑफ कप्स। तो आपका रिलेशनशिप ऐसा स्टार्ट होगा, फन फ्रेंडलीनेस के साथ स्टार्ट होगा, देन वो पर्सन खुद आके आपको प्रपोज करेंगे या फिर अपनी फीलिंग्स बताएंगे, ओके। तो वो पर्सन होंगे जो फर्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, एंड दे आर द वंस टू सी कि आप दोनों में कुछ हो सकता है एक्चुअली। डेथ इन रिवर्स गाइज, ये कार्ड ले लेते हैं। आई टोल्ड यू देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग। सो सम ऑफ यू इस पर्सन से मिलने के पहले ही कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हो, चाहे ये आपके एक्स हो या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं उनको आप पीछे छोड़ेंगे, एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा जो बहुत ही परफेक्ट है। आपका ये ड्रीम रिलेशनशिप है गाइस। मुझे इस पर्सन का ऑरा या फिर जो यहाँ पे एनर्जी है बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्वीट भी लग रही है, कॉम्बिनेशन लग रहा है, बट एट द सेम टाइम उनमें वो अथॉरिटी है कि रीगल रॉयल सन वाली एनर्जी है। तो डेफिनेटली वो लायन वाला एनर्जी, आई एम सीइंग दैट लायन वाला एनर्जी, एंड ये हमेशा गाइडेड है कर्मा के साथ। दे आर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर ड्यूटी जो उनके लाइफ को एक मीनिंग देगी, ओके। हमेशा वो वही करेंगे जो उनके लाइफ में जो मतलब जो चॉइसेस उनके होंगे वही चॉइसेस लेंगे जो इनको लेने चाहिए, इनके लाइफ पर्पस में अलाइंड है वो ऐसी चॉइसेस। तो आप भी उनमें से एक हो। एंड या ये पर्सन ऐसे हैं उनकी एनर्जी कि आपके लाइफ में जब एंटर करेंगे गाइस, ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें जो आपको ट्रबल कर रही है वो फॉल अपार्ट हो जाएंगी, वो आपसे दूर चली जाएंगी, आपका लाइफ एकदम सेट हो जाएगा इनके तरफ से, इनके वजह से। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग आ रही है। तो आई कैंट से कि आई एम नॉट शुगर कोटिंग एनीथिंग, यू कैन जस्ट सी। मुझे कई बार होता है कुछ रीडिंग्स ऐसे बहुत पॉजिटिव होती है, सो इट्स योर लक गाइस, आपका लक है, ओके।
सो यू आर गोइंग वेरी पॉजिटिव, ये आपका वाइब्रेशन है, ये आपका एनर्जी है। सो इसी डायरेक्शन में चलिए एंड इम्प्रूव करते रहिए। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। सो इस पर्सन के बारे में एक और चीज़ जो आ रही है तो वो ये है कि ये थोड़ा स्ट्रिक्ट माइंडसेट के हो सकते हैं। ओके, या बहुत स्ट्रिक्ट लग रहे हैं मुझे। एंड इनका फैशन सेंस थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो सकता है गाइस, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, उनका फैशन सेंस ओल्ड फैशन का हो सकता है। एंड लग रहा है कि ये थोड़ा माइंडसेट, चाहे पर्सन किसी भी एज के हो, बट माइंडसेट इनका पुराना होने वाला है। ओके, मतलब कुछ लोगों का ट्रेडिशनल माइंडसेट हो सकता है। मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, अगर ये लियो सन है तो कैप्रिकॉर्न मून हो सकते हैं, अदरवाइज़ कैप्रिकॉर्न सन हो सकते हैं, लियो मून हो सकते हैं, स्कॉर्पियो सन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो मून भी हो सकते हैं। ओके, एंड वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस ऑल्सो, बट इनके चार्ट में स्कॉर्पियो एंड लियो एंड कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है। एरीज भी आ रहा है एक्चुअली। ओके, स्कॉर्पियो राइजिंग भी हो सकते हैं गाइज। एंड द नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज 2 ऑफ कप्स। सो माय गॉड, द नॉइस इज़ गेटिंग लाउडर। मैंने अटेंशन नहीं पे नहीं किया ज़्यादा, बट आई एम सॉरी गाइज फॉर द नॉइस, वेरी वेरी सॉरी। ये स्टॉप नहीं करेंगे, ये पूरा दिन चलता रहता है। तो यू हैव 2 ऑफ कप्स विच इज़ वेरी गुड। सो ये आपके सोलमेट है। मे बी यू आर सच काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ही चाइल्ड लाइक है, बहुत ही फन लविंग है, एंड ये आपके बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। ओके, मतलब एनर्जेटिकली आप दोनों एक्चुअली मिररिंग कर रहे हो एक दूसरे को। ओके, बट यू नो फिज़िकली डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे आप बहुत ही फैशनेबल पर्सन हो सकते हैं एंड ये बहुत ही सीरियस पर्सन हो सकते हैं। यू नो, ये बहुत ही ओल्ड फैशन पर्सन हो सकते हैं एंड वो बहुत ही सीरियस पर्सन हो सकते हैं। एंड आप यू नो फन लविंग, बस एडवेंचर्स, ट्रैवल्स करने वाले एंड बस यू नो लाइफ को एंजॉय करने वाले, हर एक मोमेंट को एंजॉय करने वाले। एंड इस टाइप ऑफ एनर्जी हो सकती है। आपकी एनर्जीज चेंज भी हो सकती है। मैंने बताया कि वो ऐसे हैं तो नहीं, आप ऐसे हो सकते हैं और वो रिवर्स हो सकते हैं। सो ऐसी है उनकी एनर्जी गाइज। एंड 2 ऑफ कप्स आया तो ये सोलमेट कनेक्शन है। इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। एंड फाइनल कार्ड में आपके लिए एक कार्ड दिखना चाहती हूँ। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। तो वी हैव द एम्प्रेस, वेरी नाइस टू एंड द रीडिंग। अ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड द एम्प्रेस। तो ओवरऑल एनर्जी इस रिलेशनशिप की एक लग्जूरियस एनर्जी, एंड एम्प्रेस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द क्वींस गाइज। ओके, सो अगर ये आप वुमेन के लिए देख रहे हैं तो वो खुद एक एम्प्रेस की तरह होंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन लग रही है गाइज। एंड आप ही खुद वुमेन है, मेल के लिए देख रहे हैं तो आपको एम्प्रेस बना के रखा जाएगा इस रिलेशनशिप में। ओके, सो दिस इज़ इट गाइज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड चाहिए तो मेरे कोर्स में एनरोल कर लेना अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई विल सी यू अगेन एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस। ओके गाइस, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 में आता है गाइस, 16, 17, 18 एंड सो ऑन अप अंटिल 31। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आता है तो ये है आपका रीडिंग फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी एंड आपका रिलेशनशिप क्या होगा। सो फर्स्ट 3 ओरेकल कार्ड्स हैं। आई एक्चुअली हैव द टेरो कार्ड्स हियर। सो ये टेरो कार्ड्स हमें एंड में बताएंगे, बट फर्स्ट वी विल सी योर ओरेकल कार्ड्स। दीज कार्ड्स विल टेल अस कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होंगी, ये पर्सन एक्चुअली कैसे होंगी, उनकी ओवरऑल वाइब या एनर्जी क्या होगी। सो ये रिवर्सल्स नहीं हैं। तो फर्स्ट कार्ड यू हैव इज़ वटा। सो दिस पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव, वेरी इमेजिनेटिव एंड बहुत ही ईजी गो हैप्पी पर्सन है, हैप्पी गो लकी पर्सन है। ओके, सो वट एवर इट इज़, बट बहुत ही लाइक इमेजिनेशन में रहने वाले पर्सन लग रहे हैं। ये क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में हो सकते हैं गाइस, पेंटिंग जैसे। ऑल्सो ये ट्रैवल भी करते होंगे, ट्रैवलर होंगे, कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग्स वगैरह करते होंगे एंड ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये एक जगह पे टिकने वाले नहीं लग रहे हैं मुझे। वटा इज़ एरी एनर्जी गाइस। सो एयर साइंस हो सकते हैं,
लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। साइंस होने की ज़रूरत नहीं है, बट ये इनका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ये एक टाइप ऑफ आर्टिस्ट हो सकते हैं, ओके किसी भी टाइप ऑफ आर्टिस्ट हो सकते हैं, जैसे सॉन्ग्स लिखना, पोइट्री लिखना, या फिर ये एक्टिंग में भी हो सकते हैं, या फिर ये एक म्यूज़िशियन है, एक आर्टिस्ट है। ऑल्सो ये पेंटिंग, ड्राइंग्स वगैरह करते होंगे, बिकॉज़ इनका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। So that is one aspect, and next thing you have is dharana. So dharana is talking about concentration. So मुझे फिर से वो पेंटिंग एंड ड्राइंग वाली बात याद आ रही है। ओके बट अगेन गाइस, यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है एंड द रिफ्लेक्शन इज़ इन देयर हेड। ओके सो ये मुझसे बता रहा है कि इनके हेड में बहुत पॉजिटिविटी है। Okay, so I'm trying to bring out some new messages guys. Also sun and यहाँ पे water भी है, तो sun, fire and water sign कॉम्बिनेशन हो सकता है इनका। सन एंड मून राइजिंग जो है वाटर एंड फायर वाला हो सकता है कॉम्बिनेशन, बट विथ लॉट ऑफ फ्लावर्स हियर एंड विथ लॉट ऑफ यू नो फायर एनर्जी विद द धारणा। ये जो चाहते हैं उसको अचीव करके रहते हैं गाइस। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स इनके बारे में। एक काम पे लग जाते हैं तो उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। दिस इज़ देयर पर्सनालिटी ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक जो है कि ऑल्सो लव में, रिलेशनशिप में एक पर्सन को जब ये दिल दे देते हैं और एल्स कमिटमेंट दे देते हैं तो वापस से ये सेकेंड थॉट नहीं करते। ओके दे गिव यू कमिटमेंट। आई एम सीइंग अ कमिटमेंट हियर धारणा के साथ। So yeah, next card you have is Pitta. So this is a very beautiful card guys, मैं बता दूँ आपको, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है वाटर एंड फायर का, जो मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा था सन और वाटर के साथ उनके हेड में। सो ये डेफिनेटली कॉम्बिनेशन वाले पर्सन है जो एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल होती है गाइस। व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर एंड फायर मिक्सेस, व्हाट हैपन्स, स्पार्क्स हैपन, राइट? स्पार्क्स आते हैं and it's like boom, so chemistry. So this is like twin flame connection also by the way. सो ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप अगर वाटर साइन है तो वो फायर साइन होंगे या फिर एयर साइन होंगे, एंड आप फायर साइन है तो वो वाटर साइन होंगे और एल्स अर्थ साइन होंगे। तो आपके बिल्कुल ऑपोजिट लगेंगे, बट आप दोनों के केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, पित्ता ऑल्सो टॉक्स अबाउट लॉट्स ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री, फिज़िकल इंटीमेसी, लॉट्स ऑफ फिज़िकल इंटीमेसी। मतलब जब आप दोनों साथ में होंगे, आई टॉक काइंड ऑफ स्लोअर हियर, आई फील लाइक जब दोनों साथ में होंगे तो दिल में लड्डू फूटने लगेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इट्स ऑल्सो लाइक गाइज जब साथ में होते हैं तो you're ऑलवेज़ लाइक एक दूसरे के दिल में रहना, एक दूसरे के बारे में सोचते रहना, एंड देर इज़ सम काइंड ऑफ स्पार्क्स गोइंग ऑन हियर गाइज। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, आई डोंट नो, आई टोटली डोंट नो, बट यहाँ पर फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ऐसी इंटीमेसी दिख रही है कि दोनों साथ में रहोगे तो हमेशा एक दूसरे को टच करते रहना, एंड यू नो हैविंग अ लॉट ऑफ फन। So we still did not get to the part of your relationship, but this is that kind of energy, okay? So it's very, very like physically very attractive also. ये person physically भी बहुत attractive रहने वाले हैं, because they have the combination of two signs which is very beautiful. मतलब ये balance भी है उनमें, okay? तो मतलब fire is like always like running and chasing, and water is soothing energy, healing energy. So इनमें वो दोनों है, combination है, balance है, तो obviously this person is going to be one in a million kind of person, okay? So group 2s are very lucky, I guess, I don't know. तो ये कार्ड्स हमें बताएंगे कि ये आपके लाइफ में क्या लाएंगे जब आपके लाइफ में ये आएंगे।
सो वी हैव गाइस फ्यूचर। सो जब ये आपके लाइफ में आएंगे, व्हाट इज़ रिटन हियर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये जब आपके लाइफ में आएंगे, आपको आपके पास्ट से या फिर कोई भी हर्ट या फिर कोई कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको छोड़ने का छोड़ना चाहिए था पहले, बट आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पाए। कुछ ऐसी चीज़ें थी, बैड हैबिट्स, या फिर आप एक तरीके से लेज़ी थे, या फिर अपने फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं कर पा रहे थे। कुछ टॉक्सिक हैबिट्स सब में होती है गाइस। एवरीबडी हैज़ देयर गुड साइड्स एंड बैड साइड्स। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप लेज़ी हो, ये पर्सन खुद सब कुछ आपके लाइफ में लाएंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव योर ओन स्टैंडर्ड्स, ओके। आप अपने स्टैंडर्ड में हैं, आप अपने डिग्निटी में हैं, बट दिस पर्सन इज़ एन एडिशन टू दैट, ओके। एडिशन टू दैट, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे प्लानिंग ये आपके लाइफ में लाएंगे, एक फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा प्लानिंग लाएंगे। एंड दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट हम ऐसा वाला घर बनाएंगे, वैसा वाला घर बनाएंगे, एंड आप लोगों के लिए ये रिसोर्सेज भी लाएंगे, ओके। एंड दिस विल बी अ वेरी हैंडसम पर्सन, मुझे लग रहा है बहुत ही हैंडसम पर्सन अगर मैन है तो, ओके। एंड लुक एट द रोजेस जो इनके सराउंडिंग्स, ये गेटवे हैं जो उनको वेलकम कर रहा है, ओके। तो ये बहुत ही लाइक उनका प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड दीज आर द रोज़ फ्लावर्स, राइट गाइस? यस, मुझे तो लग रहा है कि रोज़ फ्लावर्स ही है, पता नहीं ऐसे क्यों है, बट रोज़ फ्लावर्स ही ले लेते हैं, बट ओके। सो इट ऑल्सो मीन्स कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा रोमांस भी लाएंगे, बट लॉन्ग टर्म प्लान्स आपके लाइफ में ये लाएंगे, एक स्टेबिलिटी लाएंगे फ्यूचर के लिए। एंड फ्यूचर के लिए सब कुछ प्लान्ड, फ्यूचर के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए आपको, मटेरियल वाइज, मनी वाइज, अबंडेंस वाइज, एंड एक कमिटमेंट वाइज जो भी चाहिए वो आपको पहले ही प्रॉमिस करेंगे। इट्स लाइक अपने वर्ड से नहीं, बट उनके एक्शन से यू विल नो जस्ट कि देयर इज़ अ प्रॉमिसिंग, this is a promising person, okay. So next thing you have guys is flight, okay. जो next thing ये आपके लाइफ में ला रहे हैं वो flight है। let your creative imagination fly। मुझे इसके साथ पता चल रहा है कि आपकी लाइफ टेक ऑफ करेगी, ओके। जब ये पर्सन आएंगे, आपकी लाइफ लेवल 5 पे थी तो अचानक से लेवल 7 पे, लेवल 8 पे चली जाएगी गाइस। एंड कैसे होगा कि दिस इज़ लाइक समटाइम्स इट हैपन्स, किसी के प्रेजेंस से हमारे लाइफ में गुड लक आ जाना। सो अगर ये वुमेन है तो आपकी लक्ष्मी बन के आएगी। सो अगर ये मैन है तो आपका आपको ग्राउंडेड करके आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको लॉन्जिटिविटी एंड कमिटमेंट देगा। एंड उस टाइप ऑफ पर्सन आएगा जो आपको सब कुछ लाइफ में लाएगा। एंड आई थिंक इनका ऑरा, इनका प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, इनका जो वाइब है बहुत ही पावरफुल है, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा गाइस, ओके। आपको कॉन्फिडेंस देगा अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ओके। किसी से डरने की कोई बात नहीं है जब ये आपके पास होते हैं। इट्स लाइक इनका भरोसा ऐसा है आपके लाइफ में कि जैसे वो भरोसा देते हैं, आप बस अनफियरफुल होके, उसको क्या कहते हैं, आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स राइट नाउ, बट यू विल जस्ट बी फियरलेस, ओके। यू विल बी फियरलेस एंड आपको सब कुछ करने का मन करेगा। इट्स लाइक दैट। आपकी एनर्जी भी बहुत चेंज होगी, आप बहुत फायरी एंड पैशनेट बन जाओगे क्योंकि इनका भरोसा आपके साथ है, ओके। एंड यू हैव दिस फीलिंग ऑलवेज कि मेरे साथ मेरा स्पाउस है, मेरा पार्टनर है, तो आई कैन डू एनी थिंग, एंड ये हमेशा मुझे सपोर्ट करेगा, तो मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप ऑफ वाइब ये पर्सन आपके लाइफ में ला रहा है। एंड ये 3 कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, हमें बताएंगे आपका रिलेशनशिप कैसा होने वाला है। तो नेक्स्ट फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ गाइस नंबर 46, द थिंकिंग मैन, ओके। सो थिंकिंग मैन के साथ ये बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन है गाइस। कुछ लोगों के लिए ये आप
आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ओके, द एज गैप कुड बी 4 years और 6 years, आपसे बड़े हो सकते हैं। बट ये आई एम सीइंग कि ये बहुत काम पर्सन है। ओके, बहुत काम पर्सन है एंड हर एक चीज़ को एनालाइज करेंगे। अगर आप मे बी सम मिस्टेक हैपन्स और सम रिजोल्यूशन इज़ नीडेड इन योर रिलेशनशिप, दिस इज़ नॉट समबडी जो ऐसे ही भड़क जाएंगे या फिर राइट अवे जल्दबाजी में कुछ करने का करने के लिए ये कूद पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ वेरी काम एंड ग्राउंडेड पर्सन एंड ऑल्सो दे विल यहाँ पे इमेजिनेशन है, यहाँ पे थिंकिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन कुड बी अ प्रोफेसर गाइस। ओके, दे ऑल्सो कुड बी अ प्रोफेसर एंड दे ऑल्सो कुड बी अ साइंटिस्ट समवेयर। ऑल राइट, सो इन प्रोफेशंस में ये हो सकते हैं और अदरवाइज आर्टिस्ट हो सकते हैं गाइस। बट ये बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन रखने वाले पर्सन हैं, हर एक चीज़ को एनालाइज करते हैं। ये लॉयर भी हो सकते हैं बाय द वे गाइस, लॉयर और सम काइंड ऑफ prosecutor, so yeah, that is one thing. तो ये आप दोनों में काम टाइप ऑफ पर्सन है, आप ऑपोजिट हो सकते हैं। ओके, सो यस, अगर आप काम टाइप ऑफ पर्सन है तो वो रिवर्स डेफिनेटली रहने वाले हैं। बट अगेन दिस इज़ समबडी जो सोचेंगे, सोच समझ के काम करेंगे, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, राइट अवे कंक्लूजन पे नहीं पहुंचने वाले। सो डो टू वैल्यू है आपके रिलेशनशिप में। सो ये टाइम लेंगे रिलेशनशिप में चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, हमेशा आपके लिए प्रेजेंट रहेंगे, हमेशा आपको ऑब्ज़र्व करेंगे एंड आपको अटेंशन देंगे। ओके, इस थिंकिंग मैन के साथ बाय द वे आई वांट टू टेल यू, आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा देंगे। आई थिंक ये आपको एडमायर करेंगे एक डायमंड की तरह, and they will admire you, they'll always look at you and they'll tell you कि आप कितने beautiful हो, आप कितने handsome हो, and आप जस्ट आपके कॉम्प्लीमेंट्स भी मुझे लग रहे हैं। तो डो टू वैल्यू तक आते हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके रिलेशनशिप में हमेशा अबंडेंस रहेगा गाइस, लॉट्स ऑफ मनी, वैल्यू, रिस्पेक्ट, लोगों से रिस्पेक्ट, एक दूसरे से रिस्पेक्ट करना एंड एक दूसरे से आई एम नॉट शुगर कोटिंग एनी थिंग, योर कार्ड्स आर सो ब्यूटिफुल। हम टेरो कार्ड से और भी नेगेटिविटीज़ कुछ आती हैं तो मैं बताती हूँ, बट फर्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, तो या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एक दूसरे के बीच में, अप्रिशिएशन, आई टोल्ड यू यस, ये आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करने वाले हैं एंड आई थिंक आप भी इनको अप्रिशिएट करने वाले हैं, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन इस रिलेशनशिप में रहने वाला है। ओके, एंड एक दूसरे को पुश करोगे, एक दूसरे को बहुत कॉन्फिडेंस दोगे, एक दूसरे को भरोसा दोगे एंड आप कॉन्फिडेंट नहीं भी हो तो एक दूसरे को बस ये बताओगे कि व्हाट, कुछ नहीं होगा इससे, आपको करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, यू शुड गो फॉर इट। इस टाइप ऑफ भरोसा देते हुए मुझे दिख रहे हो। आप खुद कॉन्फिडेंट हो या नहीं, वो खुद कॉन्फिडेंट है या नहीं कुछ टाइम पे, बट आगे पुश करने में, इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में ये हमेशा आगे रहेंगे गाइस। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर योर टैरो कार्ड्स. So now we will have some negative points as well, probably, I don't know. So let's see what is coming for you, group number 2s. Group number 2s के लिए क्या है? Please spirits, please angels, what else is coming in their relationship and with this person. उनके future spouse के बारे में और details देना. Please, we're not taking these. Give me some time guys, give me some time, little time. We are not taking, आपको नीचे गिरना है. ओके, नीचे गिर गए बट बहुत सारे कार्ड्स है. सो वी हैव द वर्ल्ड मेरे लिए इज़ लाइक सक्सेस कार्ड, वर्ल्ड इज़ अ कंप्लीशन कार्ड, इज़ अ फुलफिलमेंट कार्ड. ओके, so you have the fulfillment with this person, material wise, spiritual wise and emotional wise, सारा fulfillment इनसे आपको मिलेगा. वो चीज़ मैं बता रही हूँ. टेम्परेंस है विद रिवर्स. तो टेम्परेंस इन रिवर्स के साथ वन ऑफ यू कुड बी आउट ऑफ बैलेंस. जब भी चीज़ें थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो जाती हैं, या फिर एक और कार्ड भी आ गया, एस ऑफ वांड्स. सो एस ऑफ वांड्स के साथ वो स्पार्क आई
told you कि spark is going to be always there, physical chemistry is going to be always there, and जब भी जितना भी old आपका relationship हो, it feels like it's a new relationship, and आप हमेशा एक दूसरे के बारे में छेड़खानी करोगे, एक दूसरे के you just want to have that new spark in your relationship. And temperance in reverse के साथ one of you may sometimes go out of balance and other will calm you down. Okay, it's both ways, अगर एक को गुस्सा आता है तो other person will be calm and other person will take care of it, but there are also imbalances in relationship जो हर एक relationship में होते हैं. But temperance in reverse के साथ I'm also seeing कि यहाँ पे किसी एक को यहाँ पे इस रिलेशनशिप में पेशेंस का प्रॉब्लम, बहुत इम्पेशेंट हो सकते हैं गाइस, बहुत ही इम्पेशेंट होने के चांसेस है. 6 ऑफ कप्स इज़ इन रिवर्स, सो विच इज़ टॉकिंग अबाउट मे बी ये रिवर्स में बेसिकली बताता है कि पास्ट लाइफ का कर्मा कुछ हो सकता है. ओके, दिस इज़ एक्चुअली अ सोलमेट कार्ड, बट दिस कमिंग इन रिवर्स इज़ लाइक दोनों को कभी कभार वो प्योरिटी आप दिल से जो है वो समझने में दिक्कत आ सकती है. ओके, देयर विल बी स्पार्क्स, बट जो भी योर चाइल्ड लाइक सेल्फ जो है उसको या फिर आपके पास्ट ट्रॉमास को, आपके चाइल्ड लाइफ सेल्फ को, आपके पास्ट को इनको समझने में दिक्कत आ सकती है, या फिर उनके पास्ट को समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, सो या दैट इज़ वन थिंग. एंड 6 ऑफ कप्स के साथ सो मेनी ऑफ यू, दिस कुड बी अ पास्ट रिलेशनशिप ऑल्सो. ओके, सो दिस कुड बी अ पास्ट रिलेशनशिप जिनको आप ऑलरेडी बचपन से जानते होंगे, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है गाइस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. सो इनको आप ऑलरेडी जानते होंगे. एंड लेट्स सी नेक्स्ट 2 more कार्ड्स एंड हमारा रीडिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. सो वी हैव गाइस 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो देयर इज़ इक्वल गिव एंड टेक. स्केल्स के साथ इक्वल गिव एंड टेक तो डेफिनेटली है, बट 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट बीइंग इन अ हाई पोजीशन जहाँ पे एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर सकते हो. ओके, सो ये पर्सन बहुत ही पैसा वाइज अबंडेंट हो सकते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो या यू कैन आप उनको प्रोवाइड करोगे जब ज़रूरत होगी, वो आपको प्रोवाइड करेंगे जब ज़रूरत होगी. सो इट रन्स बोथ वेज, सो नथिंग टू वरी. तो नेक्स्ट कार्ड फाइनल कार्ड है एक्चुअली, and which is the moon. So moon is talking about some insecurity. So temperance के साथ 6 of cups in reverse के साथ and the moon के साथ कुछ तो इस रिलेशनशिप में इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगे गाइज. दो इमोशनल अटैचमेंट, यू विल हैव दैट केमिस्ट्री, बट इमोशंस वाइज एक दूसरे को थोड़ा सा समझने में कहीं पे दिक्कत भी आ सकती है. शायद ऑलरेडी आ रही होंगी अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो, बट वर्ल्ड के साथ आप इसको पार कर जाओगे. ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ यू विल हैव द क्लैरिटी, यू विल नो कि कब क्या करना है. दीज आर सम फेजेस जो आप क्रॉस करोगे, बट यू विल बी ओवर ऑल ऑफ इट. ओके, एंड द मून के साथ समथिंग इमोशनल थिंग्स, इमोशनल स्टफ्स जो बहुत लाइक उभर के आ रहे हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. बट अगेन दैट इज़ योर चैलेंज इन द रिलेशनशिप. इमोशनल लेवल पे आप दोनों को समझना है, दैट इज़ योर चैलेंज. एंड आई थिंक वील गेट वन मोर कार्ड, क्योंकि वन मोर कार्ड लाने का मन कर रहा है. ग्रुप नंबर 1 के लिए मैंने दिया है लास्ट कार्ड. सो लेट्स सी द ओवरऑल कार्ड यही गिरा था अभी. तो व्हील ऑफ फॉर्चून गाइज, अबंडेंस एंड चेंज इज कमिंग. दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अबंडेंट, दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस, एंड ये बहुत चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लाएंगे. सो गाइज, हाउ इज़ दिस रीडिंग? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कुछ रेजनेट हुआ है तो. एंड इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल इन माय 4-week मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम टू मैनिफेस्ट योर स्पेसिफिक पर्सन, टू मैनिफेस्ट योर लव इंटरेस्ट, और टू मैनिफेस्ट योर मैरिज. ऑल राइट, सो थैंक यू so much for being here. I'll see you again in the next video. Bye bye, take care, and I love you.